हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 31 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह नाम चेंज किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और कानपुर जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, यहाँ के एक पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पनकी धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया है। और हाल ही में फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया था, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट के नाम पर चेंज कर दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह नेम चेंज किया गया है। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है नेपाल और उत्तराखंड के साथ। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा लगती है मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ। और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है राजस्थान के साथ। और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं, हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो नंबर है याद रखिएगा कि विधानसभा की सीटें कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 है। और विधान परिषद की सीटें यहाँ 100 हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इसका हाल ही में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में बनाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। यदि पूछा जाए कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। और यदि पूछा जाए कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ताज महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाता है। और हाल ही में बाफरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। केला महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो भारत का
पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। भारत का जो जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक बनाया गया है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की गई है। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ये मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में ही लगाया गया है। और हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कौन सा राज्य स्कूलों एवं परिसरों में आरोग्य वाटिका की स्थापना करेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य ही करेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट कार्यक्रम के लिए कंगना रानौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। और हाल ही में किस राज्य ने 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही लिया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो काकोरी कांड का नाम बदला गया है, वो किया गया है अब काकोरी ट्रेन एक्शन। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 का किसने जीता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ही जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति लागू की है। राइट आंसर जगह हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए एवं राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने नई नीति लागू की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह नीति लागू की है। तो इंडिया के मैप पे तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, तो भारत का एक दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पर स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा केरल और कर्नाटक के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो इंडियन ओशियन के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 38 39 18। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीट है, 18 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है चेन्नई, जिसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और यदि पूछा जाए कि भारत नाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व व समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये तमिलनाडु तट पर ही स्थापित किया जाएगा। और एक द्वीप याद रखिएगा हाल ही में चर्चित था, कच्चा तीबू द्वीप, जहां से हाल ही में 43 भारतीय मछुआरों को और 9 नाव को जो श्रीलंका की नौसेना है उसने गिरफ्तार कर लिया है। कच्चा तीबू द्वीप पर अधिकार पहले भारत का ही था, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में यह जो द्वीप दे दिया गया था ये श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन तब भी इस द्वीप पर मछली पकड़ने का अधिकार भारतीय मछुआरों का था, लेकिन 1976 में फिर से ये मछली पकड़ने का अधिकार भी श्रीलंका के मछुआरों को दे दिया था। लेकिन भारतीय मछुआरे जो हैं यहाँ मछली पकड़ने के लिए तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो इनके
जाल होते हैं उसको फुकाने के लिए इफ द्वीप में जाते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर स्क्वायर का ये द्वीप है और हाल ही में यहाँ पे भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है श्रीलंका की नौसेना के द्वारा। अब इस द्वीप पर पूरी तरह से अधिकार श्रीलंका का है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कच्चा तीबू द्वीप, ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु के हाल ही में कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है और कन्याकुमारी की लौंग को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया है? राइट आंसर जगह मिस्र। यह एक अरेबिक नाम है और इसको जाना जाता है इजिप्ट के नाम से भी, और इजिप्ट व मिस्र ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया है बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के बाद, जिन्हें हाल ही में सितंबर 2021 में ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया था। अब मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा ही की गई थी 2014 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायोजा। एग्जाम में भी पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये मार्कोस ट्रायोजा हैं। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो पहला जो आता है वो है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर अपना देश इंडिया, सी फॉर चाइना और एफ फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये भी याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका ने पहली बार 2011 के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। इससे पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2009 में इसका गठन किया गया था। और यदि पूछा जाए कि हाल ही में ब्रिक्स का जो 2021 में 13th नंबर का समिट हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये अपने देश भारत में ही आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश एक कैडर के दुर्गा शंकर मिश्रा, जिनको हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजेश चंद्रा की जगह आईटीबीपी के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा जी को ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा जी को राजेश चंद्रा की जगह। संजय अरोड़ा वर्तमान में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के भी महानिदेशक हैं। अब इनके पास अतिरिक्त कार्यभार आ गया है सशस्त्र सीमा बल का। सशस्त्र सीमा बल जो होते हैं वो नेपाल और भूटान देश की सीमा पर भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सिक्किम राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में गुजरात में जो स्थित है मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम बदल करके भी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अब हाल ही में सिक्किम में एक सड़क का नाम भी बदल करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया है। अब सिक्किम के राज्यपाल ने यह उद्घाटन किया है, तो इंडिया के मैप पे सिक्किम कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया के मैप पे सिक्किम आपको दिखेगा यहाँ पास।
सिक्किम दिखेगा, जिसकी जो उत्तरी सीमा है वो चीन व तिब्बत के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो लगती है वेस्ट बंगाल के साथ और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। यदि पूछा जाए कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जो कि नेपाल और भूटान की सीमा निर्धारित करता है, तो ये सिक्किम ही है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 060101। यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लोकसभा की सीट है, एक राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक फनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। 32 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। गंगटोक यहाँ की जो राजधानी है गंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो पहला भारतीय स्टेट है वो कौन सा है, तो ये सिक्किम ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन निकाय में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी 1994 बैच के अनुपम रे जी को UN निकाय में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें नियुक्त किया गया है जिनेवा में निरस्त्रीकरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अनुपम रे जी को नियुक्त किया गया है। यदि पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये याद रखिएगा TN त्रिमूर्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके मेंबर कंट्री है 193। एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं और अनुपम रे जी को किसकी जगह नियुक्त किया गया है, तो पंकज शर्मा जी की जगह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने राजीव आहूजा को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में RBI के द्वारा रत्नाकर बैंक RBL बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव आहूजा को और इनको अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। RBL बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो RBL बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक कुमार गोयल को और हाल ही में यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सोमा शंकर प्रसाद को। यह भी याद रखिएगा RBI बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यदि पूछा जाए RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था, तो कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके मुंबई कर दिया गया था। इसके 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास हैं, ये भी याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रॉस टेलर ने अपने कैरियर की शुरुआत क्रिकेट में 2006 से की थी और इन्होंने टोटल 445 मैचों में 18,074 रन बनाए हैं, जो कि अब तक किसी भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के जो
पहले और एकमात्र जो बल्लेबाज हैं वो कौन है, रॉफ टेलर ही हैं। इन्होंने टेस्ट में 7,584 रन बनाए हैं और हाल ही में रॉफ टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे फन्नाफ लेने की घोषणा कर दी है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।